बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 2.1 और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ये हम बाय डेफिनेशन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट कह रही है फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डिफाइंड एज। और ये तमाम फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू डेफिनेशन हमने सॉल्व करने हैं। और जो स्टूडेंट्स ग्रुप में न्यू ज्वाइन कर रही हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रीवियस तमाम लेक्चर्स भी उनके पास अवेलेबल हों इजीली प्लेलिस्ट में जाके, तो अपने वो तमाम लेक्चर्स जो हैं वो वहाँ से अटेंड कर सकती हैं। और टॉपिक से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में मुझसे पूछ लिया करें और अपने व्यूज़ दिया करें और वीडियो लाइक ज़रूर किया करें, ठीक है, ताकि मुझे पता चले बच्चे अटेंटिवली लेक्चर अटेंड भी कर रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट पार्ट से। आज मैं आपको बताऊंगी कि अब आपने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इन डिटेल बताया था डेरिवेटिव क्या है, रेट ऑफ चेंज है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के कितने स्टेप्स हैं, 4, और वो 4 स्टेप्स मैंने आपको बताए थे। आज हम क्या करेंगे, उन 4 स्टेप्स को अपने इन फंक्शंस पे अप्लाई करेंगे और इनकी वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करेंगे। y इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1। जस्ट क्वेश्चन में हमारे पास यही स्टेटमेंट लिखी हुई है। जस्ट ये आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को लेट करना है एफ ऑफ एक्स। हम यहाँ पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि एफ प्राइम ऑफ एक्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। राइट, हमें ये आंसर चाहिए इसका। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 साइड पे आप अपने स्टेप्स को शो करते जाइएगा। और ये मैंने पहला स्टेप अप्लाई किया, एक्स की जगह पर चेंजिंग की मैंने एक्स प्लस डेल्टा एक्स। और अब यहाँ पर भी जो एक्स लिखा हुआ है उसकी जगह पर भी आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा। और इसे सिंप्लीफाई कर लें, स्क्वायर ओपन कर लिया मैंने ये, डेल्टा एक्स ब्रैकेट के ऊपर आपने ऐसे स्क्वायर लिखना है, ठीक है, ऐसे स्क्वायर नहीं लिखना, ये आप गलत लिखोगे अगर इस वे में लिख रहे होगे तो। और ये ब्रैकेट क्लोज +1, ये मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हम। और ये 2 को ब्रैकेट के अंदर सिंपली मल्टीप्लाई करवा लिया हमने, ठीक हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे स्टेप 3। और स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, फंक्शन की सब्ट्रैक्शन करवाते हैं। और पहले फंक्शन आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। और ये माइनस, और ये आएगा अंदर ब्रैकेट के एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, ठीक हो गया। ये हमने यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह इसका फंक्शन सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम इस नेगेटिव साइन को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। बाय डेफिनेशन क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, पेपर में कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्टेड होता है। और ये -1। अब यहाँ पे देखें ये 2 नंबर कैंसिल हो रहे हैं, 1 भी और एक्स स्क्वायर भी। बाकी जो रिज़ल्ट बचा है वो नीचे ले आएं।
अरेंज फॉर्म में भी तो लिखना है ना हमने उसको। ये हो गया हमारा रिजल्ट। और अब नेक्स्ट है हमारे पास हमारा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, डिवाइड करवाते हैं। ऊपर अभी सेकंड स्टेप किया हमने और अब नेक्स्ट अब हम करेंगे थर्ड स्टेप। और थर्ड में हम डिवाइड करवा रहे हैं फंक्शन को। और डिवाइड करवाते हैं हम डेल्टा एक्स से। हमेशा डेल्टा से ही डिवाइड होगा। डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स और ये इसका स्क्वायर, राइट। और ये देखें स्टेप्स हमारे पास, सबसे पहला स्टेप हमने एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा पुट किया और ये था हमारे पास हमारा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हमने दोनों फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करवा लिया और थर्ड स्टेप में हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड करवाया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों के साथ लिखा हुआ है, तो कॉमन लेके हम जो नीचे डेल्टा एक्स लिखा हुआ है उससे डिवाइड करवा देते हैं उसे। तो मैंने ये डेल्टा एक्स कॉमन लिया, जिसकी वजह से अंदर रिजल्ट बचेगा 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स। जी, यही रिजल्ट हमारे पास आ रहा है और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब जो बाकी रिजल्ट बचा है वो नीचे लिख लें क्लियरली, ताकि क्लियर पता हो कि हमारे पास कितनी टर्म्स जो हैं वो भी बाकी बचती हैं। और अब है हमारे पास हमारा लास्ट स्टेप और इम्पोर्टेंट स्टेप भी, स्टेप 4, जिसमें हम अप्लाई करते हैं लिमिट। और अब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा एक्स अप्रोच 0 और ये बन गई हमारे पास टोटल डेरिवेटिव की डेफिनेशन। ये देखें, ये वही डेफिनेशन है ना जो कल हमने प्रूफ की थी कि डेरिवेटिव की बाय डेफिनेशन जो है वो इस तरह की फॉर्म बनती है। तो ये वो सारा रिजल्ट हमने यहाँ पे लिखा है, लिमिट, और यहाँ आ जाएगा ये सारा ऊपर वाला रिजल्ट। अब ये सारा रिजल्ट बनेगा हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो सिंपल इसकी जगह पर एफ प्राइम ऑफ एक्स लिख लेना है आपने, और दूसरा जो रिज़ल्ट है उसकी जगह पर हमारी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। डेल्टा एक्स की जगह पर आ जाएगा 0 लिमिट अप्लाई होने से। ओके, आपने यहाँ लिमिट अप्लाई नहीं करनी, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एफ प्राइम लिख लेना है और यहाँ जो फंक्शन होगा उसमें आपने डेल्टा एक्स की जगह पर 0 अप्लाई कर देना है। तो ये आ गया हमारे पास 4x प्लस 0 और आंसर आ गया हमारे पास 4x, और यही हमारे पास हमारा सॉल्यूशन। ओके, होपफुली आपको स्टेप्स अच्छे से समझ आए होंगे। अब किसी और तरह का क्वेश्चन करते हैं जिसमें कोई और फंक्शन हो हमारे पास, क्योंकि हर फंक्शन के लिए जब हम डेरिवेशन अप्लाई करते हैं सब्ट्रैक्शन की या लिमिट की, तो फार्मूला के अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ चेंज होती हैं, उनका थोड़ा सा मेथड भी चेंज होता है। तो अब ट्राई करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। बच्चों, हज का महीना है, अपने लिए भी खूब दुआ किया करें, अपने टीचर के लिए भी खूब दुआ किया करें, और जो अच्छे बच्चे हैं वो अच्छे से काम भी कंप्लीट करें और अच्छी सी दुआएं भी पढ़ें, स्पेशली दरूद इब्राहिमी पढ़ें, और अपने लिए भी अच्छी सी दुआ करें, अपने टीचर के लिए भी अच्छी सी दुआ करें। अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। ओके जी, ये सेकंड पार्ट है अब हमारा 2 माइनस के रूट ऑफ एक्स। अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम ये कर रहे हैं कि हम इसको किसी के इक्वल कर लें, यानी इसका कोई नाम रख लें।
ताकि हम इसे इसी नाम से आगे भी पुकारें। अब ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स से मैंने डिनोट कर दिया, या ऑन दी अदर साइड मैंने ये इसका नाम रख दिया। ठीक हो गया। और अब हम अपने स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा एक्स की जगह पर सब्स्टिट्यूट करना है एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ओके फाइन। अब हम करेंगे सेकंड स्टेप। सेकंड में हम इन दोनों की सब्ट्रैक्शन निकालते हैं। और ये इज इक्वल टू और ये ब्रैकेट और यहाँ भी ब्रैकेट, माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये देखें ये 2 कैंसिल हो गया। बाकी अब ये 2 नंबर बचे हमारे पास, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो पॉजिटिव वाले को पहले लिख लेना ज़्यादा बेहतर रहता है। ओके जी फाइन। अब ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन आ गई। और अब हम अप्लाई करेंगे अपना थर्ड स्टेप, यानी कैलकुलेशन जब टोटल कंप्लीट हो जाए और फर्दर कोई कैलकुलेटेड स्टेप ना हो पाए, तब हम डिवीजन वाले स्टेप की तरफ आएंगे। ठीक है। आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट में पूछ लीजिएगा। अब हमारे पास ये कैलकुलेट, ये टर्म जो है ये कैलकुलेट नहीं हो रही। ठीक है। हम डायरेक्ट अब अपना फर्दर 4 स्टेप अप्लाई करेंगे, विच इज़ अप्लाइंग लिमिट। इसी पे लिमिट अप्लाई करवाई हमने, और लिमिट क्या होती है, डेल्टा एक्स अप्रोच 0। प्रीवियस लेक्चर में डेरिवेटिव की डेफिनेशन अच्छे से कीजिएगा। स्टेप्स अगर आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी और इजी हो जाएंगे आपके लिए। और ये मेरे पास है लिमिट यहाँ पर भी। ये तो मेरे पास इजीली आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स। और अब हम करवाते हैं रैशनलाइज, क्योंकि लिमिट अप्लाई करने के लिए अगर स्क्वायर रूट इस फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल हो तो हम लिमिट फाइंड करते हुए क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। और रैशनलाइजेशन स्टेप्स जो हैं वो हम इस पर अब अप्लाई करेंगे।
और ये अब ऊपर फार्मूला कंप्लीट हो रहा है हमारे पास, यानी इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी वाली टर्म जो है वो ऊपर बन रही है। और नीचे आ गया डेल्टा एक्स, ये, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट अब ख़त्म हो जाएगा ऊपर से। ठीक हो गया। हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारा क्वेश्चन आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। ऊपर आएगा एक्स माइनस डेल्टा एक्स, और नीचे आ गया ओनली डेल्टा एक्स एंड अ फैक्टर, और ये एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया। माइनस डेल्टा एक्स और नीचे आया डेल्टा एक्स, और ये ऊपर और नीचे से डेल्टा एक्स भी कैंसिल हो गया। बाकी टर्म बिल्कुल सॉल्वेबल नहीं है हमारे पास, राइट। तो सो हम इस पर अपनी टोटल लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट अप्लाई और ये डेल्टा एक्स की जगह पर 0, तो ये आ जाएगा मेरे पास एक्स प्लस 0, और ये नेगेटिव भी साथ आ जाएगा ऊपर वाला। ये भी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब ये दोनों टर्म्स नीचे ऐड हो रही हैं, इनको ऐड कर दें। ये आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एंड दैट्स आवर आंसर, राइट। होप सो कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई पॉइंट हो तो वो ज़रूर कमेंट में पूछिएगा। ओके जी, नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। हर क्वेश्चन क्योंकि डिफरेंट है तो मेरी कोशिश है मैं आपको हर स्टेप जो है वो करके दिखा दूँ ताकि आपको नेक्स्ट एक्सरसाइजेस में प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर लेट कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स की जगह पर आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा, यानी फर्स्ट स्टेप में अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे। नाउ वी अप्लाई द सेकंड स्टेप। ओके, सब्ट्रैक्शन करवा ली हमने। अब ये फर्दर अभी सॉल्व हो रहा है हमारे पास रिज़ल्ट, तो इसको सॉल्व करेंगे, यानी इसका एलसीएम लेंगे पहले। ये मैंने एलसीएम ले लिया। दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो गई और ये टोटल इनका एलसीएम आ गया, राइट। ये टर्म कैंसिल हुई और ये टर्म 1 से मल्टीप्लाई होके यहाँ आ गई, और फिर वेरी नेक्स्ट स्टेप में जब दूसरा एलसीएम लेना था मैंने, तो ये टर्म कैंसिल हुई और ये टर्म 1 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पर आ गई। अब
The very next step is step 3. Here we divide the subtraction of this function by delta x. राइट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे फर्दर स्टेप 4, क्योंकि ये टर्म्स भी डायरेक्टली जो हैं वो सॉल्वेबल नहीं है, इसलिए हमें अपना 4 स्टेप जो है वो अप्लाई करवाना पड़ेगा। is equal to limit यहाँ अवेलेबल था स्क्वायर रूट ऑफ x। इसे भी क्या करवाना पड़ेगा बच्चों में, ऑब्वियसली इसे भी रैशनलाइज ही करवाना होगा। तो ऊपर वाले के अकॉर्डिंग दी रैशनलाइजेशन होगी यहाँ पे, और इस जगह पर आ जाएगा f प्राइम ऑफ x। और ये मल्टीप्लाई बाय और अब ऊपर हम अपना फार्मूला अप्लाई करते हैं। ऊपर फार्मूला अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि किस वे में सॉल्व होगा। इसका स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका स्क्वायर रूट आएगा तो स्क्वायर रूट ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, यानी टर्म्स बचेंगी x माइनस ब्रैकेट x प्लस डेल्टा x, और ओवर में आ जाएगा डेल्टा x स्क्वायर रूट ऑफ x काफ़ी लंबी टर्म आ रही है ओवर में हमारे पास। और ये ब्रैकेट क्लोज। अब हम नेगेटिव को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। और ये x से कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर से माइनस डेल्टा x अकेला है, वो एज इट नीचे आएगा। माइनस डेल्टा x, और ये अब ओवर में कंप्लीट टर्म्स हमें वापस दोबारा लिखनी है।
और ये ब्रैकेट क्लोज। ये डेल्टा कैंसिल हो गया डेल्टा एक्स से। अब बाकी टर्म जो है वो कोई सॉल्व नहीं हो रही है आपस में, लिहाजा हम उन पे लिमिट अप्लाई कर देंगे। जहाँ जहाँ पर डेल्टा एक्स है वहाँ वहाँ पर आ जाएगा ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, यानी ये आएगा एक्स प्लस ज़ीरो, तो क्या बन जाएगा एक्स ही, और यहाँ पर भी इसके रूट ऑफ एक्स ही बचेगा। सो ये टर्म्स मैं बस लिखूँगी जो अब हमारी फर्दर यूज़ भी होंगी। और अब ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये दोनों टर्म्स ऐड हो रही हैं। इसका स्क्वायर और ये दोनों ऐड, इनके कोफिशिएंट्स ऐड हो गए। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। और अब हम ज़रा इनको अरेंज भी कर लेंगे। और x की पावर 1/2 जो स्क्वायर रूट है उसका मतलब होता है पावर 1/2। x की पावर को कंबाइन कर लेंगे और ये आ गई पावर मेरे पास 1 + 1/2। तो ये टोटल मेरे पास आ गया आंसर 3/2। 2x हैज़ पावर 3/2 और यही हमारे पास हमारा फाइनल सॉल्यूशन है विच इज़ इक्वल टू f'(x). नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये है फोर्थ पार्ट विच इज़ इक्वल टू 1/x³। अब ये क्यूबिक इक्वेशन आ रही है मेरे पास। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप, x की जगह पर x प्लस डेल्टा, और अब इन दोनों की सब्ट्रैक्शन, और अब हम ले लेते हैं इनका एलसीएम। और साथ ही इनके फार्मूलाज भी ऊपर सॉल्व हो रहे हैं, तो इनके फार्मूलाज भी ओपन कर देते हैं। ऊपर आ रहा है मेरे पास x³ माइनस x³ का फार्मूला सारा, अब माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सबके साइन चेंज हो जाएंगे।
और ये टर्म यहाँ से कैंसिल। और अब नोटिस करें ज़रा, ये जो बाकी तीन टर्म्स हमारे पास बची हैं इनमें से माइनस भी कॉमन आ रहा है और डेल्टा एक्स भी, तो ये टर्म यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे। साथ एक और काम एक्स्ट्रा कर लेते हैं, डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, लिमिट भी अप्लाई करवा लेते हैं। इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स, और ये माइनस डेल्टा एक्स कॉमन भी आ गया, और साथ ही डिवाइड भी करवा लेंगे, साथ ही लिमिट भी अप्लाई कर लेंगे। अब आपको होपफुली स्टेप्स अच्छे से आ गए होंगे, इसलिए मैं यहाँ पर ये डायरेक्ट स्टेप्स जो है वो दो इकट्ठे अप्लाई कर दिए। तो डेल्टा एक्स कॉमन लेने के बाद अंदर सिर्फ ये टर्म्स रह जाएंगी और ये नीचे आ गया। और ये डेल्टा एक्स जो नीचे डिवाइड करवाना था हमने, ये कैंसिल हो गया। अब बाकी जो डाटा हमारे पास ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है उस पर लिमिट अप्लाई करवा देंगे। जहाँ जहाँ पर डेल्टा एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ पर ज़ीरो टर्म बन जाएगी हमारी। बाकी वाला जो डाटा है वो मैं यहाँ इकट्ठा नीचे लिख रही हूँ। ये भी एक्स क्यूब आ जाएगा। और अब ये देखें, ऊपर मेरे पास स्क्वायर है, नीचे मेरे पास एक्स क्यूब है, तो ये देखें ये कैंसिलिंग हो रही है। ये मैं यहाँ से अगर कैंसिल करूँ तो नीचे मेरे पास एक एक्स बच जाएगा, जिसे मैं सॉल्व करूँ तो आंसर आएगा -3/x हैज़ पावर 4, क्योंकि इसकी पावर और इस x की पावर दोनों ऐड हो जाएंगे। 3 + 1 = 4, तो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर हुआ। अब नेक्स्ट मैं ये क्वेश्चन आपको ट्राई करने के लिए दे रही हूँ कि आपने इसे सॉल्व करना है और मुझे कमेंट में आंसर देना है। और आपके कमेंट करने से ही मुझे पता चलेगा कि आपने लेक्चर अटेंड किया है। और एक और क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, x × x-3। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 को देख के आप इसको कर सकते हो, बस इनिशियल स्टेप थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको खुद सॉल्व करके दे देती हूँ। f(x) आपने लेट किया, अब आपने x को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है और हर स्टेप पे आपने अपना ये फंक्शन यूज़ करना है, यानी x + डेल्टा भी आपने इसी में पुट करना है और फर्दर सेम कैलकुलेशन वही रखनी है जो पार्ट 1 में आपने किया था। ठीक है, तो इजीली ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा और आपने मुझे कमेंट में बताना है कि ये सॉल्व हो गया और आंसर क्या आया। जो बच्चा मुझे आंसर देगा मुझे पता चलेगा कि उसी ने काम किया है। तो अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाती हूँ, विच इज़ द 8th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ये मेरे पास f(x), सबसे पहले x की जगह पर x + डेल्टा आ जाएगा, स्टेप 1। और अब स्टेप 2 में सब्ट्रैक्शन,
माइनस एक्स प्लस 4 हैज़ पावर 1/3। अब ये बनेगा हमारे पास हमारा फार्मूला। और वो कैसे बनेगा? हमारे पास इस टाइम टर्म्स अवेलेबल हैं a माइनस बी वाली, और अब हमने इसका फार्मूला क्लोज करना है a क्यूब माइनस बी क्यूब में, जबकि टर्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं a माइनस बी। हम कंसीडर करते हैं कि ये टर्म सारी की सारी a है अपनी पावर समेत, और ये सारी की सारी हमारे पास b टर्म है, यानी सेकंड टर्म। तो अब a और b, यानी ये कंसीडर कर रहे हैं ये a है, और ये कंसीडर कर रहे हैं हम कि ये b है। तो यहाँ पर इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली हम अब इनको बनाना चाह रहे हैं। फार्मूला कैसे ओपन होता है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर a इस फर्स्ट टर्म के इक्वल है तो इसका स्क्वायर यहाँ आएगा, और b अगर इसके इक्वल है तो b का स्क्वायर यहाँ आएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ये दरमियान में आएगी। तो ये सेकंड वाली जो टर्म है ये हम बनाते हैं, और बल्कि डायरेक्ट मैं ऐसा करती हूँ, मल्टीप्लाई करवाती हूँ इसी से यूजिंग दिस फार्मूला। यहाँ पर तो ये आते जाएंगे, ठीक है, यानी ये वाली टर्म यहाँ पर आ गई। इसके बाद मैंने ये इक्वल टू का साइन अप्लाई किया। ये ब्रैकेट, ऊपर जगह कम होने की वजह से मैं नीचे मल्टीप्लाई कर रही हूँ ब्रैकेट को। इसका स्क्वायर टू बाई थ्री आ जाएगा, और फिर इन दोनों की ही मल्टीप्लिकेशन। और अब लास्ट पे x प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा? 2/3। और इसी फैक्टर से हमें, अगर हमने मल्टीप्लाई करवाया है तो इसी फैक्टर से हमें यहाँ डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। इज इक्वल टू को ज़रा यहाँ ले आती हूँ, जो कि मेरा एक्चुअल ओवर है, और यही सारी टर्म मेरे पास यहाँ नीचे आएगी। अब ऊपर वाला सारा फार्मूला कंप्लीट है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में चेंज करवा देती हूँ उसको। तो जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनेगा तो 3/3 पावर बनेगी मेरे पास, ऊपर भी और नीचे भी। सॉरी, नीचे नहीं, ऊपर दोनों साइड पे ये बनेगा 3/3, और सिमिलरली यहाँ पर भी। ओवर में क्या आएगा? ये सारे का सारा डाटा ओवर में चला जाएगा, यानी यहाँ पर, ठीक है। ये एक चीज़ मेरे से यहाँ मिस हो गई, 1/3, ये भी लिख लें, ठीक है। ओके जी, सेटिस्फाई। और अब मैं यहाँ पर ज़रा ये ऐसे करके लाइन लगा रही हूँ। यहाँ का मतलब ये है कि ये सारी लाइन नीचे वाली, ओवर से नीचे वाली, अब ये कैंसिल, और ये आ गया मेरे पास ऊपर x प्लस डेल्टा x प्लस 4 माइनस x माइनस 4, और ये दोनों टर्म्स कैंसिल।
सिर्फ डेल्टा रह गया, ओवर में फिर वही सारा डाटा। अब नेक्स्ट हम अपना थर्ड स्टेप अप्लाई करते हैं, दैट इज़ डिवाइडेड बाय डेल्टा। तो ऊपर क्योंकि सिर्फ डेल्टा है, नीचे भी डेल्टा एक्स आ जाएगा और ये ब्रैकेट के अंदर वो तमाम सारा, ठीक है। और इस साइड पर सारी की सारी एफ़ वाली वैल्यूज़ और उसे भी डेल्टा से डिवाइड करवा दिया हमने, यहाँ ये कैंसिल हो गया। अब हम अप्लाई करते हैं अपनी लिमिट। ऊपर 1 और नीचे देखें ज़रा आप, नीचे क्या आएगा, इसकी पावर 2/3 प्लस और इसकी पावर भी कितनी 2/3 और ये प्लस ऊपर जगह कम होने की वजह से नीचे लिख रही हूँ। अब जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ वहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। तो देखिए रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास क्या आएंगी, x + 4 हैज़ पावर 2/3 अगेन और अगेन, ये तीनों दफ़ा सेम वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। और यहाँ से ये देखें जब ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी x + 4, ये भी x + 4 और इसकी पावर भी यहाँ पर 1/3 है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी पावर भी 1/3 जब इनकी पावर्स ऐड होंगी तो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू जो है टोटल वो आ जाएगी 2/3। इसलिए मैंने ये मिडिल वाले रिज़ल्ट पे भी डायरेक्टली लिखा है 2/3 पावर में। अब ये तीनों ऐड हो जाएंगे तो ये आ गया आंसर मेरे पास 1/3 x + 4 हैज़ पावर 2/3, दैट्स ओवर आंसर। होप सो कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट है, दैट्स ओवर।